है। क्यों होता है? क्योंकि यही सब देख के बड़े इन्वेस्टर एंटर करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं। किसी भी कंपनी का अगर इनकम घटता है ना, नो मैटर कितना प्राइस, वो वेट नहीं करते हैं रिट्रेसमेंट आ जाए, क्योंकि वही तो रिट्रेसमेंट लाएगा और कौन लाएगा? उसी के पास तो शेयर है जो ऊपर नीचे कर सकता है। तो वो अगर होप में बैठेंगे दूसरे के, बड़े प्लेयर वेट नहीं कर सकते कि इसमें कोई और इसको ऊपर लेके जाए तब हम एग्जिट करें। आप लोग होप कर सकते हो, आप लोग फियर कर सकते हो, आप लोग ग्रीड कर सकते हो, लालच में आ सकते हो, लेकिन जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो ना ग्रीड कर सकते हैं, ना फियर कर सकते हैं, ना होप कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकली अच्छा है कंपनी, इनकम बढ़िया है तो उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। जिस दिन कंपनी पलटी मारा निकल जाएंगे। लॉरस लैब ने 400% का एक बार देखा था मैंने कि प्रॉफिट शो किया था कि इस कंपनी को 400% का प्रॉफिट हुआ। मतलब पिछले साल अगर मान लो 10 करोड़ बनाया तो इस साल 40 करोड़ बनाया प्रॉफिट। उस चक्कर में 1 से 1.5-2 महीना में स्टॉक प्राइस भी 4 गुना हो गया। वो लोग ले जाते हैं, वो लोग को मतलब भी नहीं है ये चीज से कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि पता है मार्केट अल्टीमेटली वही लोग चला रहे हैं। हाँ, हम लोग बीच में थोड़ा 19-20 हो मार्केट से, उससे हम लोगों को अपना पैसा लेकर निकलना है। अभी देखो यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडामेंटल। अब क्या है यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू, कंपनी ने कितना माल बेचा। क्या देखा था हम लोगों ने? उस दुकानदार ने कितना माल बेचा था। यहाँ पे देखो, लोग देखते हैं कितना माल बेचा था दुकानदार ने। 2 लाख का माल बेचता था वो बंदा, उसने 2 लाख 1.5 लाख, तो समझ गया टोटल रेवेन्यू। EBITDA वगैरह ये सब चीज अभी छोड़ दो, जानना हो तो जानो, ठीक है। बाकी मैं कंफ्यूज कर दो, बाकी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल रखना चाहता हूँ। दूसरा चीज देखो, नेट इनकम कितना बेचा, ये सब जो भी टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर, सब ठीक है। अभी जो चीज है वो है नेट इनकम। ये बताओ मोटा मोटी, जैसे हम लोगों ने यहाँ दिया, ठीक है तुम्हारा बिजली बिल कितना गया, टैक्स कितना गया, हमको नहीं पता, ये सब करना है। तुम ये बताओ जेब में कितना आया, 50,000। वही चीज में हम लोग यहाँ पर जेब में कितना आ रहा है, 4600। कब? 2015 में। फिर कब? 2016 में। क्या ये बढ़ा? हाँ, 6000 करोड़। 2017 में क्या हुआ? घट गया यार, ये तो 3700 करोड़ हो गया रेवेन्यू। अरे यार, रेवेन्यू भी तो 1,03 करोड़ हो गया था बढ़ के। माल तो बिका ठीक ठाक, बिजनेस तो धंधा बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका इनकम घट गया। जरूर कहीं ना कहीं इसका पैसा जा रहा है, या तो एक्सपेरिमेंट में जा रहा है, लोन देने में जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, या तो फिर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है इसने अपने प्रॉफिट से, ऐसा हो सकता है। 2018 ऐसे ही हम लोग करके ये चीज। अब इसके बाद ये 2 मैट्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवेन्यू, हमने माल कितना का बेचा, जेब में कितना पैसा आया। तीसरा चीज क्या है? अर्निंग पर शेयर। अब यहां से समझो कि जो भी आप शेयर खरीद रहे हो, अभी कौन सा शेयर है ये? भारतीय एयरटेल। एक शेयर का प्राइस है 866 रुपया। तो अगर मैं 866 रुपया में एक शेयर खरीदता हूं इस कंपनी का, तो एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया। जैसे कि आप कितना उसमें इन्वेस्ट करने वाले थे, 10 लाख के कंपनी में, आप कितना इन्वेस्ट करने वाले थे? 1 लाख रुपए। तो मान लो उस कंपनी का एक शेयर का रेट होता है 1000, डिवाइडेड इंटू 1000 उसका प्राइस रख दिया उसने, तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख। इससे वो 10 लाख को जस्टिफाई किया, हाँ 10 लाख को मैंने 1000 टुकड़ों में बांटा, 1-1000 का, तो टोटल 10 लाख होता है। तो एक शेयर का रेट कितना निकला? 10 लाख रुपीज। अब उस दुकानदार ने प्रॉफिट कितना किया था सारा चीज करके? 50 रुपीज का। तो एक शेयर पे 50 रुपीज का प्रॉफिट उस दुकानदार ने करा है। तो उसी तरह अगर आप भारतीय एयरटेल का एक शेयर आपके पास है, तो एक शेयर में कंपनी ने कमाया है 10 रुपए 42 पैसे इस साल में। फिर 2000 इतना में इतना कमाया है, 17 में 8.77 कमाया है, 2018 में 2.48 रुपीज कमाया है। ऐसा क्यों हुआ था पता है? 2018 जियो के कारण, क्योंकि बहुत मार्केट, फिर वहां से पूरा मार्केट बदल गया। देखो कहां तक लेके चला गया। देखो फंडामेंटली है यार, भाई लॉस में लेके चला गया कंपनी को। भारतीय एयरटेल का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली उठाया था, बट देखो कैसे समझ में आता है वो चीज। जियो से पहले क्या स्थिति था इसका? मस्त कंपनी कमा रही थी, ठीक है, अब चीज बढ़ रहा था। देखो आप देखोगे ना रेवेन्यू इसका, हमको लगता है डिक्लाइन, हाँ डिक्लाइन हुआ, रेवेन्यू डिक्लाइन होने लगा जियो के आ जाने से। क्यों मार्केट नहीं भागा? कितना टाइम पास किया। शेयर देख के नहीं समझना होता बिजनेस में कैसे बदलाव हो रहा है। यहाँ देखो बेचारे का 13 रुपए का इनकम जो पहुंच गया था 2016 में, वो पर शेयर 8 रुपीज पे आ गया, 2 रुपीज पे आ गया, 0.92 पे आ गया। और ये क्या भैया, ये तो 64 रुपया माइनस में चला गया। यानी कि कंपनी लॉस किया है उस साल। कितना लॉस किया था? नेट लॉस। बिजनेस तो भले 91,000 करोड़ का कर दिया, बट इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत सारा करना पड़ा होगा 5G के लेवल पे पहुंचने के लिए, ताकि जियो से कंपीट कर सके, जिसके कारण नेट इनकम उसका लॉस में चला गया। 32,000 करोड़ का लॉस किया। तो पर शेयर पे आपको लॉस बेयर करना होगा। अगर ये दुकानदार, मान लो कि बगल वाला दुकानदार जो था, वो दुकानदार कोई ऐसा मशीन या कुछ ऐसा ले आता है जिससे कि इसका गेम बजा दिया, ठीक है, अब इसका माल ही नहीं बिक रहा है, तो अब क्या करेगा? ये भी कमा के कुछ तो इसको दिमाग लगाना होगा। मान लो इसने एकदम रोड पे जाके दुकान खोला, एकदम मेन मार्केट में, ठीक है, पूरा लाइट वाइट लगा दिया, एकदम चमका दिया, एकदम ये दुकान अब सब कोई घुसने लगा, ये दुकान छोड़ दिया जाने, तो क्या करेगा? ये दुकान माइनस में जाएगा, इसका दुकान का शेयर प्राइस माइनस में चलने लगेगा, ठीक है। आपको हर दिन ये दुकान एक नया लो बनाते दिखेगा, बट आप क्या देखोगे कि बट ये दुकानदार भी तो कुछ करेगा ना। तो इसका रेवेन्यू मान लो 2 लाख से घट के 1.5 लाख हुआ, बट 1.5 लाख का धंधा चल रहा है, पर ये देख रहा है कि ये धीरे धीरे भैया इसका 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा? ये भी खर्च करेगा कि चलो हम भी लाइट लगाते हैं, चमकाते हैं दुकान को, झक्कास करेंगे, तब ना कंपीट कर पाएंगे, नहीं तो वरना मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ, हालांकि ये थोड़ा अलग सेशन हो जाएगा, बट चलो मजा आ रहा है, ठीक है, आप भी सीखोगे। 64 चल गया अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे लॉस बुक किया है कंपनी ने। एडवांस जब सीखोगे कभी तो आपको समझ
समझ में आएगा कि लॉस वाला कंपनी आपको देखना होगा कि क्यों लॉस हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। अगर वो लॉसेस हो रहा है अभी ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके तब तो खैर ठीक है, वरना अगर लॉसेस हो रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं, मार्केट खत्म हो रहा है, उसका समय बीत रहा है उसका, तब भैया रेड फ्लैग है, उससे भागो। लेकिन अगर आज लॉस में है, इसीलिए आज लॉस में है क्योंकि कल उसको प्रॉफिट में जाना है, तो फिर चलता है भैया। तो ये 64 रुपए का लॉस, फिर 27 का अर्निंग पर शेयर गया, फिर 7 रुपए भैया, फिर से प्रॉफिटेबिलिटी आने लगा, फिर से प्रॉफिट 14 अब प्रॉफिट में आने लगा। तो जैसे जैसे मार्केट मूव किया, अगर इसका आप चार्ट खोलोगे, खोल ही देते हैं भारतीय एयरटेल, देखो आपको क्या दिखेगा। तो जैसे आप इसका चार्ट खोलोगे तो ये चीजें आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होती दिखेंगी कि जो वहां हो रहा है वो लगभग यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, नेट इनकम देख लिए, अर्निंग पर शेयर देख लिए, अब इसके बाद ये सब छोड़ो। ठीक है, अभी दूसरा चीज क्या देखेंगे हम लोग, अब बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शेयर आपको इतना अंडर वैल्यू पे मिलेगा, आईटीसी, ग्लैंड फार्मा था, जीएलएस था, ऐसे ही ट्रेड लिया मैंने, बताऊंगा आपको कैसे 50-50% बुक किया है मैंने इस चीज में, किस टाइप से, वो जानना जरूरी है। देखो